हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। पिछला जो सेशन था उसमें हमने प्रॉपर तरीके से आपको बताया था कि किस तरीके से आप हमारे साथ काम करके पार्ट टाइम जॉब करके आप पैसे कमा सकते हैं। उसमें हमने पूरी बात की थी कि किस तरीके का कंटेंट हम जनरेट करते हैं, किस तरीके से उससे हम जो है नोट्स या फिर ई बुक्स जनरेट करते हैं और उसको जो है सेल करके या फिर उसको बना के आप जो है पैसे कमा सकते हैं। उसी कड़ी में जो है हमारा ये अगला सेशन है। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर जो है आपको कहाँ मिलेगा। और वैसे तो पहले वाला जो वीडियो था, पहले वाला जो सेशन था, उसमें हमने बताया था कि आपको जो जेमिनी का जेम होता है वो सेटअप करना होता है, यानी एक असिस्टेंट आपको सेटअप करना होता है। उसमें आपको जो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो है फीड करने होंगे। लेकिन इसके अंदर बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन फीड नहीं करने। जो असिस्टेंट हमने बना रखा है उसी असिस्टेंट को आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हम उसका जो है एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस पर क्लिक करके आप सीधा वो जो असिस्टेंट हमने बना रखा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जेमिनी के अंदर। और उससे वो नोट्स जनरेट करवा सकते हैं, वो क्वेश्चंस जनरेट करवा सकते हैं और उसको जो है फिर एक पीडीएफ बना सकते हैं। मैंने पिछले जो सेशन है उसके अंदर आपको लिब्रे ऑफिस नाम से एक सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करके पीडीएफ बनाने के बारे में बताया था कि किस तरीके से बनाना है। लेकिन अभी आपको वो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या रिसोर्सेज है, वो भी सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि किस जगह पे जाके हमें वो चीज़ें जनरेट करनी है, यानी कि वो असिस्टेंट आपको कहाँ मिलेगा। आपको खुद से सेटअप नहीं करना है, तो आप जो है इस लिंक से उस असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारी एक वेबसाइट है ignumunch.com, ठीक है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको बिल्कुल लास्ट में स्क्रॉल कर लेना है। बिल्कुल लास्ट में हम जाएंगे और ये जो यूज़फुल लिंक्स का सेक्शन है ना, ये तीसरे वाला, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, इसमें बिल्कुल लास्ट में कैरियर इंटर्नशिप का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ये बता रखा है कि आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, जॉब्स वगैरह सारी चीज़ें आपको हमारी जो संस्था है उसके अंदर आती हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है या फिर एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है तो उसको आप वेरीफाई भी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन है यूटिलाइज और कंटेंट राइटिंग टूल्स। तो जो एआई टूल्स मैंने आपको पिछले सेशन में बताए थे कि आपको इस्तेमाल करने हैं, वो एआई टूल आपको खुद से सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, वो हमने आपके लिए जो है यहाँ पे सेटअप करके प्रॉपर जो है रेडी कर रखे हैं और आपको सीधा बस आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज़ एआई टूल्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। दूसरा जो ये लिंक खुलेगा इसी वेबसाइट के ऊपर है, एआई टूल्स। ये एआई टूल्स जो है इसमें दिखा रखे हैं। असाइनमेंट राइटर, असाइनमेंट आंसर राइटर, यानी जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी होगी या फिर कोई और यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी है खुद से वो असाइनमेंट के क्वेश्चन प्रोवाइड करती है कि आपको अगर जो असाइनमेंट है वो हमारे दिए गए क्वेश्चंस से बनाना है, यानी हम आपको क्वेश्चंस देंगे और उससे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप जो पहला जो हमारा एआई टूल है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और सीधा ये जो असिस्टेंट है वो जेमिनी के ऊपर खुल जाएगा। जैसे पहले हमने बताया था ना कि जेमिनी के अंदर ही हमें असिस्टेंट सेटअप करना होगा। यहाँ से असिस्टेंट भी आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अब आपको करना ही नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, उस लिंक पे जाने के बाद में और यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आपको असाइनमेंट के आंसर्स जनरेट करने हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और एआई से नोट्स जनरेट करने हैं, नोट्स हमने जैसे पिछले सेशन में बताया था कि कैसे जनरेट करने हैं, या फिर जो आपके पास सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप पीडीएफ अपलोड करके आप जो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं कि पूरे सिलेबस में से, एंटायर सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं। तो आप इससे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपको अपना जो सिलेबस है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बना के आपको दे देगा। उसके बाद में क्या है, जैसे एक और टूल हमने दे रखा है एआई नोट्स जनरेटर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी क्वेश्चंस आपने अपने सिलेबस से जनरेट किए थे उसका क्वेश्चन आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर ये आपको आंसर प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। तो ये टूल्स आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम याद रखिए ignumunch.com, और आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक जो है मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है कि आप यहाँ से क्वेश्चन और आंसर जनरेट कर लेंगे। उसके बाद में आपको उसको एक जगह पे कैसे रखना है, यानी आपको पीडीएफ कैसे बनाना है, एक पीडीएफ फॉर्मेट में जो ये पूरे के पूरे नोट्स है हमें चाहिए होंगे, ठीक है।
अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद हमें क्या करना है, एक नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है जो आप ब्राउज़र के अंदर ही, यानी आप क्रोम इस्तेमाल करते हो, फायरफॉक्स, सफारी या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज इस्तेमाल करते हो। जहाँ पे आप ये वेबसाइट्स खोलते हो वहीं पे साइड में आप क्या कर सकते हैं, आप जो वो सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल डॉक्स आप सबको पता होगा, जिसको नहीं भी पता है तो आप नोट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल डॉक्स जो है यहाँ पे सर्च कर लेना है, गूगल डॉक्स, ठीक है। गूगल डॉक्स सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक किया आपने तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे शो करेगा। तो ये नया डॉक्यूमेंट ही खुल गया। अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि पेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए बिल्कुल ओपनली यहाँ पे 1000 वर्ड लिखो, 2000, 5000, यहाँ पे पेज आपको शो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, पहले पेज यहाँ पे एक सेटअप करना है। ये पेज सेटअप करने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर जाना होगा। ये ऊपर देखिए ऑप्शन जो शो कर रहा है फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद आपको स्विच टू पेज फॉर्मेट, यानी आपको पेजेस शो करने लगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे बॉर्डर आ गया, यानी एक पेज यहाँ पे जो आपका बन गया है। तो सबसे पहले आपको आते ही ये चीज़ सेटअप करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हेडर होना चाहिए। जैसे किसी बुक के ऊपर आपको एक हेडर सेक्शन मिलता है जिसमें आपके लेसन का नाम या फिर पेज नंबर, ये सारी चीज़ें शो करता है। तो वो चीज़ें हमें लाने के लिए यहाँ पे एक हेडर बनाना होगा। मतलब कि जो इतना सा सेक्शन है, ये थोड़ा सा जो 2 इंच, 1.5 से 2 इंच का जो सेक्शन है उसको अलग करना होगा, और वहाँ पे हमें अपनी जो है डिटेल्स डालनी है कि असाइनमेंट है या फिर ये नोट्स हैं या फिर गेस्ट पेपर है, क्या चीज़ है, तो वो यहाँ पे दिखाना होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ये जो यहाँ पे ये जो एक कर्सर आ रहा है, तो इसके थोड़ा सा ऊपर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ये हेडर बन के यहाँ पे आ गया, हेडर लिखा आ गया। तो जो इतना सेक्शन है, ये हमारा जो ये लाइन है, इसके ऊपर का सेक्शन हमारा हब जो है हेडर का सेक्शन है, जिसके अंदर हम हमारे लेसन का नाम या जो चीज़ें डालते हैं किसी बुक में। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, वो आपको बना बनाया जो हेडर मैंने पहले से बना रखा है वो आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे लगाना है। कैसे लगाएंगे, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद में इमेजेस पे क्लिक करना है। इमेजेस के बाद में अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करना है। और मैंने ये पहले से बना रखे हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं ये चीज़ें आपको भेज दूंगा। जैसे ये हमने क्या बनाया था, YCMO जो यूनिवर्सिटी है, YCMOU, उसके नोट्स बना रहे हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। YCMO यूनिवर्सिटी, इसके नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये क्लिक किया हमने, यहाँ पे इमेज आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि पूरे पेज पे शो नहीं कर रहा, कि यहाँ तक आना चाहिए बिल्कुल लास्ट तक, और यहाँ पे भी और ऊपर भी। तो हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करना है, एक तरीके से मैं खाली जगह पर क्लिक करता हूँ और इसको सेलेक्ट कर रहा है, मतलब एक बार क्लिक किया और उसके बाद में यहाँ देखिए नीचे कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, इनलाइन शो करना है इसे, या फिर रैप टेक्स्ट करना है, या फिर ब्रेक टेक्स्ट करना है। तो इसमें से आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये तीसरा ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया। इसके बाद में क्या कर सकते हैं, आप इसको पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं साइड में से, ये बिल्कुल आपको लास्ट तक खींचना है, और ये भी आपको लास्ट तक खींचना है, ठीक है। और अब क्या करना है, इसको ऊपर खिसका देना है, ठीक है। ये ऊपर खिसकाया आपने, देखिए बिल्कुल यहाँ जो है ठीक तरीके से शो कर रहा है, बिल्कुल लेफ़्ट और राइट में दोनों तरह से चला, दोनों तरफ से जो है ये अपनी विड्थ को कवर कर लिया है। ऊपर थोड़ी सी जगह है, आप चाहते हैं तो इतनी जगह भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर जितनी जगह है ना, उतनी जगह आप यहाँ पे लेफ़्ट में छोड़ सकते हैं, और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ी सी जगह इसको छोड़ सकते हैं, और इसको जो है पकड़ के अब फिर से जो हम ऊपर खिसका देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से आप जो है बिल्कुल शुरू कर सकते हैं अपना जो क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है उसको लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और करनी होगी। क्या करना होगा, जैसे मैंने बताया था कि कोई सब्जेक्ट है, जैसे YCMOU की मैं बुक्स यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले उसमें भी किया था ना, तो ये जो बुक्स होती है ना, जैसे मैं यहाँ पे UG डिग्री की कंटिन्यूइंग एजुकेशन की कोई बुक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये NEP के प्रोग्राम्स में मैं कोई बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेमेस्टर 2, उसके बाद सेमेस्टर 2 में से मैं ये बुक जो है मैंने यहाँ पे खोल लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमें, जो भी हमारा सिलेबस है वो सिलेबस हमें कॉपी करना है। जैसे इंट्रोडक्शन टू वर्क प्लेस यूनिट 13, ये दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें इसमें, और जो हमारा सिलेबस है कौन सा है, ये है, ठीक है। तो इस सिलेबस को हमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ये स्क्रीनशॉट हमने लिया, और क्या करना है, जैसे मैंने वेबसाइट पे बताया था, हमारी वेबसाइट पे आके, जैसे वेबसाइट का हमारा होम पेज है ignumunch.com, उसके बाद में बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद कैरियर इंटर्नशिप पे जाएंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, यूटिलाइज आवर कंटेंट राइटिंग टूल्स। तो यूज़ AI टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो सिलेबस हमारे पास उसका इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन जनरेट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन जनरेटर टूल है यहाँ पे यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे।
इसके बाद में जेमिनी के अंदर हमारा जो टूल है वो खुल जाएगा और यहाँ पे क्या करना है, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर देना है। वो स्क्रीनशॉट हमने सिलेबस का यहाँ अपलोड किया और इस पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या करेगा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में से बनते हैं तो उन क्वेश्चंस को ये बनाएगा। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसको जनरेट करने में, इसको थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए बना दिए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने कॉपी किया और उसके बाद में क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन तो बना लिए, अब आंसर बनाने हैं। तो यहीं पे फिर से दोबारा जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पे AI नोट्स जनरेटर, तो हमें नोट्स बनाने हैं ना, क्वेश्चन हमें मिल गए, उसके बाद नोट्स बनाने, तो यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये दोबारा हमारा जो दूसरा असिस्टेंट है वो यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे कौन सा असिस्टेंट है, जो हमारा आंसर जनरेटर है। देखिए क्वेश्चन जनरेटर जो हमारा टूल है वो यहाँ पे चला हुआ है और यहाँ पे हमने कौन सा चलाया, नोट्स जनरेटर, दूसरा जो टूल है हमने चलाया। यहाँ से क्वेश्चन कॉपी किया और यहाँ पे वो क्वेश्चन हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसका इस्तेमाल करके आंसर जनरेट करेगा प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। ये देखिए इसने क्या किया है, पहले क्वेश्चन जनरेट कर दिया, ये क्वेश्चन ये लिख दिया इसने पूरा का पूरा और उसके बाद में जो है ये आंसर इसने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया है। तो ये आंसर भी जो इसने आगे लिख दिया, तो यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है और गूगल डॉक्स में गए। गूगल डॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। अब एक चीज़ क्या करनी है हमें, जैसे हमने सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें पहले क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट का कोड लिखना होगा और कौन सा सेशन है ये लिखना होगा। तो हमें पहले ये नहीं करना है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे और जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट का कोड लिखना है। जैसे सब्जेक्ट कोड मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ हमारी बुक का क्या था, ये जो बिल्कुल ऊपर है सेमेस्टर 2। तो यहाँ पे आप अगर सब्जेक्ट कोड यहाँ पे कहीं पे लिखा होता है तो हम उस सब्जेक्ट कोड को जो है यहाँ पे जो है लिख देंगे। जैसे BSc इन फायर सेफ्टी मान लीजिए यही है, तो ठीक है, सब्जेक्ट कोड की जगह पे हमें क्या कर लेंगे, एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि DEC-101 ये हमारा सब्जेक्ट कोड हो गया। उसके बाद में मीडियम कौन सा है, जैसे मराठी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, जैसे हमारे केस में इंग्लिश मीडियम है तो हम इसको इंग्लिश मीडियम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ से हम जो है सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स पे मैं गया और यहाँ पे जो अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है, अलाइन एंड इंडेंट, ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर देता हूँ। और उसके बाद में जो क्या है, ये मेन टेक्स्ट हमारा, क्योंकि सब्जेक्ट का हमारा टाइटल है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे, या तो 24 कर देंगे या फिर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जो है ये जो है मैंने साइज़ जो है यहाँ पे कर दिया। उसके बाद में एंटर करेंगे और यहाँ से हमें क्वेश्चन आंसर लिखने जो है शुरू करना है। और इसका कलर आप चाहें तो थोड़ा सा अलग कलर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ, या फिर कोई और कलर भी आप कर सकते हैं। जैसे ये कलर आप बिल्कुल ठीक है, इस थीम के साथ मैच करके आप ये कलर जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में क्या है, जो हमने यहाँ पे आंसर जनरेट किया था, जैसे हमने यहाँ पे ये जनरेट किया, तो उसके बाद में यहाँ पे हम वो आंसर डाल देंगे। अब मान लीजिए आपने 4-5 क्वेश्चन के आंसर, जैसे मैं एक दूसरा और क्वेश्चन ले लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे कॉपी किया, इसका हमने जो हमारा नोट्स जनरेटर है उसके अंदर हम गए, वहाँ पे हमने पेस्ट किया और ऐसे सबमिट कर दिया। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये हमारा जो फॉर्मेट होता है उसको ब्रेक कर देता है, मतलब कि उत्तर किस फॉर्मेट में देता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने किस तरीके से मांगा था कि पहले क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, उसके बाद उत्तर लिखा होना चाहिए, तो इस तरीके से इसने नहीं दिया, ये भूल गया। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस लिंक को आपको जो है दोबारा से खोल लेना है, या फिर आपको मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये जो नोट्स जनरेटर है, आपको यहाँ पे नोट्स जनरेटर पे दोबारा क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये नई चैट शुरू करेगा और यहाँ पे आपको फिर से जो है वो क्वेश्चन डालना है और सबमिट कर देना है। अब फिर से ये क्या करेगा, जिस फॉर्मेट में हमें वो उत्तर चाहिए, जैसे पहले क्वेश्चन लिखा होना चाहिए उसके बाद उत्तर लिखा होना चाहिए, तो उसी फॉर्मेट में फिर से हमें ये आंसर जो है जनरेट करके दे देगा। देखिए उसी फॉर्मेट में इसने ये क्वेश्चन और आंसर जनरेट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, फिर से हमें ये कॉपी करना है और वहीं पे जाके जो है पेस्ट कर देना। थोड़ा सा स्पेस देंगे, एंटर करेंगे और पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, जो क्वेश्चन है ये बोल्ड नहीं है, यानी जो टेक्स्ट है वो मोटा मोटा सा नज़र नहीं आ रहा है, मतलब पतला टेक्स्ट है। तो इसको जैसे 11 है, इसका थोड़ा सा हम साइज़ जैसे 12 कर देंगे और उसको B ये जो है ना, इसको जो है हम प्रेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर हमें रेड करना, तो कलर यहाँ पे रेड कर सकते हैं। मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा दिखने में अलग दिखता है और आसानी से जो है आइडेंटिफाई हम इसको
कर सकते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है जो इसका फिर से हम जैसे 11 है ये टेक्स्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़, तो इसको हम 12 कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। उसके बाद में इसका कलर जो है रेड कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें मान लीजिए आपने जैसे 20 क्वेश्चन जनरेट किए थे, तो 20 के 20 आंसर आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन पे आना है। यहाँ पे आपको ऐसे इसको सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को, जो पूरी की पूरी पीडीएफ उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपके 10 पेज, 20 या 30, 50 जितने भी पेजेस उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन, जैसे एरियल फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट कर रखा, मतलब जो फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है ना, लिखने का डिज़ाइन होता है कि कौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए। जैसे ये तीरो देवनागरी है, ये आप देख सकते हैं, ये तो हिंदी वाला फ़ॉन्ट होता है जैसे, लेकिन हिंदी वाला हमें नहीं करना है। हमें कौन सा फ़ॉन्ट करना है, टाइम्स न्यू रोमन नाम से एक फ़ॉन्ट आता है, टाइम्स न्यू रोमन, जो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा। देखो ये फ़ॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन, तो ये फ़ॉन्ट हमें सेलेक्ट करना है। ये फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, देखिए जो टेक्स्ट है ना वो बिल्कुल कंजस्टेड दिख रहा है, मतलब कि जो लाइन्स हैं उनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आपको क्या करना है, स्पेस ऐड करना है। स्पेस कैसे ऐड होगा, फिर से हमने सारा का सारा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या, हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या दे रखा है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी स्पेस हमें देना लाइंस के बीच में, पैराग्राफ्स के अंदर। तो 1.5 हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हमने इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, और उसके बाद में क्या है, इसका जो बीच में गैप होता है ना, लाइंस के बीच में गैप है, उसको हमने 1.5 कर दिया। तो अब ये दिखने में थोड़ा सा जो है अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद में हमें एक चीज़ और करनी है। ये आपने सारी चीज़ें सेटअप कर ली, हेडर सेटअप कर लिया आपने कि ये किस चीज़ की पीडीएफ है, ये नोट्स हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट का नाम और मीडियम लिख दिया कि हिंदी है या इंग्लिश है। उसके बाद में आपने सारा का सारा मैटर जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स का डाल दिया है, फॉर्मेट भी चेंज कर दिया। अब क्या करना है, हमें एक वाटरमार्क यानी लोगो ऐड करना है। लोगो कैसा, लोगो यहाँ पे हमें ऐड नहीं करना है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसको हटा भी सकता है। हमें क्या करना है, पूरे पेज के अंदर वो लोगो ऐड करना है। पूरे पेज के अंदर किस तरीके से, जैसे कोई पेज ऐसे बीच में डायगोनली यहाँ पे लोगो लिखा आएगा, हमारी कंपनी का नाम यहाँ से यहाँ तक, मतलब धुंधला दिखेगा उसमें थोड़ा सा, तो वो आपको लिखना है। जैसे हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम हमें जो है लिखना होगा। जैसे YCMOU के लिए कौन सी है, YCMOU.help। तो उसके बाद में हमें इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखना है कि वाटरमार्क का ऑप्शन कहाँ पे है। ये बुकमार्क है, तो यहाँ पे आपको नहीं मिला। उसके बाद फॉर्मेट में आपको देखना है कि वाटरमार्क कहीं पे लिखा है या नहीं लिखा है। हाँ, उसके बाद क्या है, इंसर्ट के अंदर जाएंगे। इंसर्ट के अंदर आपको पेज एलिमेंट्स में आपने यहाँ पे लेके आए, और उसके बाद साइड में देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स है, हेडर है, फुटर है, वाटरमार्क है। तो आपको वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करना है। वाटरमार्क पे आपने क्लिक किया। अब आप वाटरमार्क में क्या कर सकते हैं, या तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसे हमें कोई लोगो ऐड करना है, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हम यहाँ से कोई लोगो भी जो है अपलोड कर सकते हैं। लोगो कैसे अपलोड करेंगे, जैसे हमने ये यहाँ पे क्लिक करा, डाउनलोड्स के सेक्शन में हम गए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई लोगो ऐड करना है, ये लोगो मान लो मेरे को ऐड करना है, तो ये लोगो मैंने अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे वो लोगो हम अपलोड कर सकती है, जैसे धुंधला धुंधला यहाँ पे दिखाई देगा, और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी साफ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी कंपनी की जो है ब्रांडिंग हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ब्रांडिंग कर सकते हैं। मैं इसको एक बार 100% पे लेके आता हूँ, देखिए इस तरीके से दिखेगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये लोगो ऐड नहीं करना, हमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो टेक्स्ट में हमें क्या लिखना है, जैसे www.ycmohelp.shop, तो ये हमारी वेबसाइट का नाम है, ये वेबसाइट का नाम हमें ऐड करना है। वैसे ही अगर आप इग्नू के असाइनमेंट बनाते हैं या फिर नोट्स बनाते हैं, तो उसमें आपको इग्नू वाली वेबसाइट हमें डालनी पड़ेगी, जो ये वेबसाइट आपको दिख रही है ignumunch.com, ठीक है, www.ignumunch.com, ये वेबसाइट आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद में हमारी जो PDF है वो बन के बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए फिर से जो मैंने आपको बताया था कि पहले सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम ये लिखना है। जैसे यहाँ पे जो टाइटल है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट का नाम डाल दिया। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना। जैसे ये YCMO के लिए है, YCMOU ये लिखा, DEC 101 ये सब्जेक्ट कोड हो गया। उसके बाद YCMOU, उसके बाद क्या है, असाइनमेंट, या फिर आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें याद रखना है AS,
या फिर जीपी या फिर नोट्स, जो भी है। तो जीपी लिखेंगे क्योंकि नोट्स है ये। अब नोट्स लिखना है, उसके बाद में क्या है, मीडियम लिखना है हमें, हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम है हमें ये जो जीपी है इससे पहले लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मेट आपको रखना है। और ये आपकी जो है फाइल, आपको क्या करना है, फाइल में गए, डाउनलोड में गए, और उसके बाद में पीडीएफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। और ये जो पीडीएफ आपकी, ये आपको कहीं पे भी डाउनलोड कर देनी है और हमें जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देनी है। आपका काम बस इतना सा, ठीक है। अब आपके एक जो सब्जेक्ट है उसका नोट्स आपका तैयार हो चुका है। मान लीजिए अब आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है, तो उसके लिए आपको ये पूरा प्रोसेस दोबारा से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये हेडर दोबारा से बनाना होगा या टाइटल दोबारा से लिखना होगा। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने 101 वाले सब्जेक्ट का बनाया, DECE 101। अब मान लीजिए हमें DECE 102 का बनाना है, तो आपको सिर्फ क्या है, यहाँ पे ये चेंज कर देना DECE 102, और यहाँ पे भी क्या करना है आपको, DECE 102। और मीडियम भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो कोई दूसरे सब्जेक्ट का बना रहे हो और उसका मीडियम मान लो हिंदी है, मराठी है, उर्दू है, तो आपको मीडियम भी जो है यहाँ पे चेंज करना होगा। मान लीजिए उर्दू है तो उर्दू करना है, हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी, मराठी है तो मराठी, यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी जो है EM की जगह है MM या फिर HM, ये आपको करना होगा। उसके बाद में जो नीचे वाला टेक्स्ट है ना, इसको सेलेक्ट करके हम जो इसको डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से जो है फिर से हम जो है दोबारा यहाँ से नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। तो एक बार ही आपको टेम्पलेट बनानी है, बार बार नहीं बनानी। और एक बार बनाने के बाद में आपको जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें आपको उसी तरीके से फॉलो करनी है जैसे वो चल रही थी, ठीक है। मतलब आपको सिलेबस वहाँ पे डालना है, सिलेबस से क्वेश्चन जनरेट करना है, क्वेश्चन से फिर आंसर जनरेट करना है, फिर यहाँ पे डालना है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग कैसे, सारे को सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट चेंज करना है, और उसके बाद में जो है इसके लाइंस के बीच में स्पेस होता है वो चेंज करना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।